आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल, जो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया गया है। और यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है 2 से 3 नंबर का। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो 2 काल हमने पहले पढ़ लिए, आदिकाल और पत्तिकाल को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कभी कभार एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेता है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो हम अन्य नाम पहले देख लेते हैं कि जो मिस्र बंधु हैं, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा कि यह अलंकृत काल है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिस्र बंधुओं ने कहा। फिर आता है रीतिकाल को रीतिकाल ही किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम ही दिया था। इसके बाद रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का क्या नामकरण किया कि यह श्रृंगार काल है। अगला काल है कला काल। तो रीतिकाल को कला काल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने कहा कि रीतिकाल कला काल है। और डॉक्टर गिरियर्सन ने रीतिकाल को क्या कहा? ये रीतिकाव्य काल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है छोटा सा। इसके बाद आता है रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। बहुत सारे कवि हुए रीतिकाल में, तो इनकी रचनाएं और इनके प्रमुख कवि की बात कर लेते हैं। तो केशवदास ने की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। मतीराम, इनकी रचना है ललित ललाम, रसराज, फूलमंजरी। इसके बाद बिहारी, बिहारी की बिहारी सतसई। घनानंद, घनानंद की सुजान सागर, विरह लीला। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। पद्माकर की रचना है राम रसायन। बोधा की रचना है विरह वागीश, इश्कनामा। सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। आगे आते हैं रीतिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो प्रश्न किस प्रकार से आता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में? वो ऐसे आता है कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताते हुए एक कवि और एक रचना का नाम बताओ। तो ये विशेषताएं हो जाएगी यहाँ से 3-4 विशेषताएं, उनमें से आप 2 याद कर सकते हैं। और ऊपर इसके कवि दे रखे हैं और रचनाएं दे रही हैं, उसमें से कोई 1-2 कवि और रचनाएं याद कर सकते हैं। तो विशेषताओं की पहली बात करें तो पहली है आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। तो रीतिकाल में क्या हुआ था, अधिकतर जितने भी कवि हुए थे वो ये चाहते थे कि हमें आचार्यत्व का पद मिले। तो ये इनकी पहली विशेषता है। इस काल की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। इस काल में प्राय सभी कवि आचार्य पहले थे और कवि बाद में। उनकी कविता पांडित्य के भाव से दबी हुई थी। दूसरा है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। तो इस काल की रचनाओं में कवि क्रम के साथ ही आचार्य क्रम भी संपादित हुए और लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए। इनके उदाहरण स्वरूप कविताएं भी रची गई। इसके बाद तीसरा आता है ब्रज भाषा एवं मुक्तक शैली। तो इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया एवं लेखन में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। ये बात ध्यान रखना कि रीतिकाल के जो कवि हैं इनकी भाषा ब्रज है और शैली है मुक्तक शैली। फिर एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि रीतिकाल का काल विभाजन कीजिए कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध के जो प्रमुख कवि हैं वो केशवदास हैं, सेनापति हैं, शिवराज भूषण हैं, ग्वाल कवि है, मतीराम है, भिखारी दास हैं। रीतिसिद्ध के बिहारी हैं। रीतिमुक्त के घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि इन रीतिकाल की जो काव्यधारा है इनकी अलग अलग परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम रीतिबद्ध काव्यधारा की परिभाषा देखते हैं कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों से बंधी परिपाठी में रचनाओं का निर्माण किया है। इस काल के कवियों ने छंद, अलंकार, रस, गुण, शब्द शक्ति आदि को ध्यान में रखकर रचनाओं का निर्माण किया। ऐसी रचनाओं को रीतिबद्ध रचनाएं कहा जाता है। रीतिसिद्ध, इस काल के कवियों को लक्षण ग्रंथों की पूरी जानकारी थी परंतु लक्षण ग्रंथों की परिपाटी से बंधकर रचनाओं का निर्माण नहीं किया है। इससे कवियों को रीतिसिद्ध कवि कहा जाता है। और अंतिम आता है रीतिमुक्त। तो इस काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी की तरह कोई ध्यान न देकर स्वच्छंद रचनाओं का निर्माण किया, उसे रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। अब ध्यान देने बात यह है कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से आएगा।
तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि रीतिकाल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, उनका नाम बताते हुए उस काल के एक एक कवि का नाम बताओ। तो फिर ये तीनों काल हैं, 1, 2, 3 और इनके कवि के नाम हैं। यहाँ से आप याद कर सकते हो। धन्यवाद।